Welcome SVPH to presentation on chapter number 1 numbers, and this is part 2 of the presentation. So students, हमने previous exercise में in our previous presentation we have completed exercise number 1A 1B and we started 1C. हमने exercise 1 से start की थी और हमने question number 1 भी किया था, right? Now let's move to other questions of exercise number 1C. So 1C में अगर आप वापस जाएंगे तो आपको करना क्या है इसमें? You read the question again. Arrange the following numbers in the ascending order. Ascending मतलब increase करते हुए order में, बढ़ते हुए order में. तो हमने क्वेश्चन नंबर 1A कैसे किया था? 46, 81, 33, 67. एंड आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो ये क्या है, हमारे सब 2 डिजिट नंबर हैं. एंड वी नो जो राइट साइड से पहला नंबर होता है वो होता है वंस प्लेस का नंबर. द नेक्स्ट वन इज टेंस प्लेस का नंबर. सो अब आप देखिए 46, 81, 33 एंड 67. इसमें टेंस प्लेस में जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे छोटी डिजिट होगी, वो सबसे छोटा नंबर होगा. सो टेंस प्लेस में यहाँ पे क्या है? 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6. सो दैट मीन्स 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट डिजिट इन टेंथ प्लेस. सो 33 सबसे छोटा. देन व्हाट इज द नेक्स्ट वन? 3 के बाद में 4. 46 का टेंस प्लेस क्या है? 4. सो देन द नेक्स्ट वन इज 46. उसके बाद में देखिए 67 में टेंस प्लेस पे 6 है, 81 में 8 है. तो 6 इज स्मॉलर. सो देन द नेक्स्ट वन इज 67 एंड द लास्ट इज 81. ओके, अब आप देखिए जरा, टेंस प्लेस में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है. तो हमने उसी ऑर्डर में इन्हें अरेंज किया है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. दूसरे पेज पे जाते हैं. यहाँ पे क्या है आप देखिए, 55, 33, 99 एंड 77. तो आप फिर से क्या करेंगे? टेंस प्लेस का नंबर देखेंगे. यहाँ पे टेंस प्लेस पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है. सो सबसे छोटा टेंस प्लेस पे नंबर आ रहा है 3. सो दैट मीन्स 33 इज द स्मॉलेस्ट. देन द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 55 में आ रहा है 5, 99 में 9, 77 में 7. सो नेक्स्ट जो है छोटा नंबर है 55, क्योंकि यहाँ पे 5 है टेंस प्लेस पे. देन अब आपके पास बचे 99 एंड 77. तो टेंस प्लेस पे 77 में 7 है और 99 में 9 है. सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर. और असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा साइन यूज़ करते हैं? दैट मीन्स 33 is smaller than 55, 55 is smaller than 77 and 77 is smaller than 99. Next one 25, 45, 15, 55. अब यहाँ पे देखिए टेंस प्लेस पे क्या है? 2. यहाँ पे टेंस प्लेस पे 4, यहाँ पे टेंस प्लेस पे 1, यहाँ पे टेंस प्लेस पे 5. तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? जहाँ पे टेंस प्लेस पे सबसे छोटी डिजिट है. दैट मीन्स 15, क्योंकि 15 में तो टेंस प्लेस पे 1 ही है. सो 15. देन द नेक्स्ट वन इज 25. देन द नेक्स्ट वन इज 45 एंड देन 55. सो दैट मीन्स 15 इज स्मॉलर देन 25, 25 इज स्मॉलर देन 45, 45 इज स्मॉलर देन 55. ये साइन है स्मॉलर का और ये साइन है ग्रेटर का और ये साइन है इक्वल का. ओके, ये आपको ऑलरेडी प्रीवियस प्रेजेंटेशन में वी हैव एक्सप्लेन. द नेक्स्ट वन 67, 61, 69, 63. यहाँ पे अब देखिए, अब 67 में भी टेंस प्लेस पे 6 है, 61 में भी टेंस प्लेस पे 6 है, 69 में भी टेंस प्लेस पे 6 है और 63 में भी टेंस प्लेस पे 6 है. अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? अब सोचिए दोबारा, अगर आपका टेंस का प्लेस सेम है, सब पे सेम डिजिट आ रही है, तो आप क्या करेंगे? आप वंस के प्लेस को देखेंगे. तो वंस के प्लेस पे यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है। तो सबसे छोटा क्या आता है वंस प्लेस में? 1। तो 61 सबसे छोटा। देन वंस प्लेस में यहाँ पे क्या है? 3। सो 63 उससे बड़ा। उसके बाद यहाँ पे वंस प्लेस में 7, तो 7 बड़ा था ना 1 और 3 से, तो नेक्स्ट आएगा 67 और द लास्ट वन इज 69। यहाँ पे वंस प्लेस क्या है? 9। सो दिस इज योर आंसर। नाउ 13, 59, 43, 37 ये आप खुद से करेंगे। सोचिए, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ सीधा। 13 इज स्मॉलर देन 37 इज स्मॉलर देन 43 is smaller than 59. Now go to the next question. Arrange the following numbers in the descending order. Descending order मतलब decreasing order, घटते हुए ऑर्डर में। ओके, फॉलोइंग नंबर्स मतलब नीचे वाले नंबर्स को। सो यहाँ पे देखिए 90, 27, 6, 45। अब सबसे पहले जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं, आप क्या देखते हैं? जो भी आपको नंबर दिया है उसमें डिजिट कितनी है। 90 में कितनी डिजिट है? 2। कौन सी? वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, सो 2 डिजिट्स। 27 में कितनी डिजिट्स हैं? अगेन 2। वंस प्लेस पे 7, टेंस प्लेस पे 2। 6 में कितनी डिजिट है? ओनली 1, वंस प्लेस पे है। 45 में कितनी डिजिट है? 2, वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट। तो सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा होगा जिसमें सबसे कम डिजिट है? तो सबसे कम डिजिट क्या है? 6। इसमें तो सिर्फ एक ही डिजिट है, तो ये आपका सबसे छोटा है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये सबसे छोटा आया 6। देन अब देखिए आप, बाकी सब में 2 डिजिट है। अब आप वही मेथड यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे? टेंस डिजिट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 90 में टेंस डिजिट 9 है, 27 में 2 है, 45 में 4 है। सो सबसे छोटी डिजिट कौन सी हुई? 2। तो देन द नेक्स्ट वन इज 27। उसके बाद में यहाँ पे 90 में देखिए और 45 में देखिए। 90 में टेंस डिजिट 9 है, 45 में 4 है, तो 4 छोटा है। देन 45 इज द नेक्स्ट स्मॉल डिजिट, और सबसे बड़ी डिजिट कौन सी बची? 90। तो आप कैसे लिखेंगे? 90 इज ग्रेटर देन 45 इज ग्रेटर देन 27 इज ग्रेटर देन 6। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप छोटी नंबर से चालू करके आप बड़े पे जाइए, या सबसे पहले बड़ा लिखिए और फिर छोटे छोटे पे जाइए, आपकी चॉइस है। अब फॉर एग्जांपल 29, 45, 73, 14 आप इसमें कंपेयर करिए। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? टेंस डिजिट कंपेयर करिए। 73 सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि यहाँ पे टेंस डिजिट में क्या है? 7। फिर नेक्स्ट नंबर है 45। 45 में 4 है। देन नेक्स्ट नंबर इज 29। यहाँ पे 29 में टेंस डिजिट पे 2 है। एंड द लास्ट वन इज 14। और ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? आप ग्रेटर देन साइन लगाएंगे। So 73 is greater than 45 is greater than 29 is greater than 14. Next one 97, 89, 62, 53. तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे देखिए सबसे बड़ा नंबर है 97। नेक्स्ट 89। 97 में टेंस प्लेस पे क्या है? 9। 89 में टेंस प्लेस पे 8। सो 9 बड़ा है 8 से। देन नेक्स्ट 62, क्योंकि 62 में टेंस प्लेस पे 6 है। और लास्ट है 53। 53 में टेंस प्लेस पे क्या है? 5। अब यहाँ पे आप कौन सा साइन लगाएंगे? ग्रेटर देन। 97 इज ग्रेटर देन 89 इज ग्रेटर देन 62 इज ग्रेटर देन 53। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते हैं? सबसे बड़ा नंबर लेफ्ट साइड में लिखते हैं। सो आप कौन सा साइन यूज़ करेंगे? ग्रेटर देन। और वैसे भी आप देखिए 97 बड़ा है 89 से, सो यू विल यूज़ 97 इज ग्रेटर देन 89। 89 बड़ा है 62 से, सो 89 इज ग्रेटर देन 62। एंड 62 बड़ा है 53 से, सो 62 इज ग्रेटर देन 53। नेक्स्ट वन 28, 99, 19, 76। सो सबसे बड़ा इसमें क्या हुआ? 99, क्योंकि यहाँ पे टेंस प्लेस पे 9 है। नेक्स्ट वन आया 76। यहाँ पे क्या है? 7 है टेंस प्लेस पे।
नेक्स्ट वन 28 क्योंकि यहाँ पे टेंस प्लेस पे 2 है, और लास्ट वाला है 19 क्योंकि यहाँ पे टेंस प्लेस पे 1 है। अब कौन सा साइन लगाएंगे आप बताइए? ये वाला साइन लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे जो यहाँ पे लिखा है? नहीं। कौन सा साइन यूज़ करेंगे आप? ग्रेटर देन। सो 99 इज़ ग्रेटर देन 76, 76 इज़ ग्रेटर देन 28 एंड 20 इज़ ग्रेटर देन 28 इज़ ग्रेटर देन 19। नेक्स्ट वन 93, 97, 99, 91। ये सेम क्वेश्चन है इसका जैसा। क्यों क्वेश्चन सेम है? क्योंकि टेंस प्लेस पे सब में सेम डिजिट है। 99 में भी टेंस प्लेस पे 9 है, सॉरी 93 में भी टेंस प्लेस पे 9 है, 97 में भी टेंस प्लेस पे 9 है, 99 में भी टेंस प्लेस पे 9 है एंड 91 पे भी टेंस प्लेस पे 9 है। तो अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे? वंस प्लेस कंपेयर करेंगे, और वंस प्लेस में यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है। तो सबसे बड़ा क्या होता है वंस प्लेस पे? 9 आया, राइट? सो 99 सबसे बड़ा, देन 97 क्योंकि यहाँ पे टेंस प्लेस पे वंस प्लेस पे 7 है, देन 93 क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे 3 है, और लास्ट कौन सा है? 91 क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या आया? 1। और कौन सा साइन यूज़ करेंगे? ग्रेटर देन। सो 99 इज़ ग्रेटर देन 97 एंड 97 इज़ ग्रेटर देन 93 सॉरी, एंड 93 इज़ ग्रेटर देन 91। ठीक है बच्चों? एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है बच्चों? ऑर्डिनल नंबर्स। क्या है? ORDINAL, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है? सपोज आप क्लास में फर्स्ट आते हो, तो आप घर पे जाके क्या बोलते हो? मम्मा मैं क्लास में फर्स्ट आया। आप ऐसे बोलते हो कि मम्मा मैं क्लास में 1 आया, ऐसे नहीं होता ना। आप क्या बोलते हो? फर्स्ट आया। तो जो आपने 1 के आगे और फर्स्ट कैसे लिखते हैं? फर्स्ट लिखते हैं ऐसे, फर्स्ट। सेकंड आया तो कैसे लिखोगे? सेकंड। और अगर आप क्लास में थर्ड आए तो कैसे लिखोगे? थर्ड। तो ये जो नंबर होते हैं बच्चे, जो आपका बताते हैं कि आप कौन सी पोजीशन पे हैं। अगर आप कोई रेस कर रहे हैं तो आप कौन सी पोजीशन पे है, अगर आपकी एग्ज़ाम हुई है तो आपके मार्क्स के हिसाब से आप फर्स्ट हैं या सेकंड है। तो ये क्या है? आपकी पोजीशन दिखाते हैं पूरी क्लास के रिस्पेक्ट में या आपके फ्रेंड्स के रिस्पेक्ट में। तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम ऑर्डिनल नंबर्स। और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है? ऑर्डिनल कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर। ऑर्डिनल में क्या लिखा हुआ है? ऑर्डर। तो ये आपको क्या बताते हैं? ऑर्डर बताते हैं कि भाई आप फर्स्ट हो कि सेकंड हो या थर्ड हो। सपोज आप पिज़्ज़ा खाने जाते हो, ओके, और आप जब पिज़्ज़ा खाने जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, तो आप क्या लाइन में लग जाते हो। तो अब लाइन में जो सबसे पहले आदमी है, जो बिल्कुल काउंटर के पास है, वो कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। देन उसके पीछे सेकंड पर्सन, उसके पीछे थर्ड पर्सन, उसके पीछे फोर्थ पर्सन, फिर फिफ्थ पर्सन, फिर सिक्स्थ पर्सन, सेवन्थ पर्सन, एट्थ पर्सन, नाइन्थ पर्सन एंड 10th पर्सन। तो इस तरीके से जब आप बोलते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं आपको? ऑर्डर बता रहे हैं कि भाई सबसे पहले कौन और सबसे लास्ट में कौन और बीच में कौन, 6th नंबर पे कौन, 7th पे कौन। ठीक है? सो दिस इज ऑर्डिनल नंबर। एंड ऑर्डिनल नंबर हमें क्या बताता है? पोजीशन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज़ होती है उसकी, या कोई भी इवेंट। फॉर एग्जांपल सपोज आप बोलेंगे कि मैं पहले फर्स्ट मैं नहाता हूँ घर जाके, सेकंड में खाना खाता हूँ, थर्ड में पढ़ता हूँ। तो ये क्या है? आपकी इवेंट की सीक्वेंस है कि आप किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में काम करते हैं। ठीक है? सो अब देखते हैं। देखिए ये जो है डक्स हैं, और डक्स क्या कर रही हैं? रेस कर रही हैं। तो आप खुद देख के बता सकते हैं कि इसमें जो भी डक ये लाइन क्रॉस कर जाएगी वो फर्स्ट आएगी। तो बताइए इनमें से कौन सी डक जो है फर्स्ट आ रही है? ये वाली डक फर्स्ट है क्या? नहीं। सबसे आगे कौन सी डक है? ये। तो ये कौन सी है? फर्स्ट। चलो इसको जूम करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखेंगे आप FIRST फर्स्ट, और मैथ्स में लिखते हैं ऐसे
फर्स्ट को कैसे लिखते हैं, ऐसे। सिमिलरली इंग्लिश में लिखते हैं आप SECOND सेकेंड, और मैथ में कैसे लिखते हैं, 2 लिखिए और 2 के ऊपर ND लगाइए। सो ये हो गया सेकेंड। अब मैथ में थर्ड कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में तो कैसे लिखते हैं थर्ड, THIRD। ये डक थर्ड पे है ना, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इंग्लिश में लिखते हैं THIRD, और मैथ में कैसे लिखते हैं, 3 लिखिए और 3 के ऊपर RD, थर्ड। ओके, ये D है। देन ये वाली डक है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ कैसे लिखते हैं, FOURTH इंग्लिश में, और मैथ में कैसे लिखते हैं 4 और 4 के ऊपर TH। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वाली कौन सी हो गई, फिफ्थ, और इंग्लिश में फिफ्थ कैसे लिखते हैं, FIFTH, ये तो हो गया इंग्लिश। और मैथ में कैसे लिखते हैं, ऑर्डिनल नंबर 5 लिखिए और 5 के ऊपर TH, 5, ठीक है, फिफ्थ। चलिए हम अभी थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, हम लोग ब्लैक पेन यूज़ करेंगे। ओके, राइट। सो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब ये सिक्स्थ है। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं सिक्स को, SIXTH, और मैथ में कैसे लिखेंगे 6 और 6 के ऊपर TH। नेक्स्ट वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ। इंग्लिश में सेवंथ कैसे लिखते हैं, SEVENTH, सेवंथ, और मैथ में कैसे लिखेंगे 7 और 7 के ऊपर TH। अब दोबारा काउंट करिए, फर्स्ट डक, सेकंड डक, थर्ड डक, फोर्थ डक, फिफ्थ डक, सिक्स्थ डक, सेवंथ डक, एट्थ डक। अब एट्थ को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, EIGHT, 8, और 8 के आगे हमने लगा दिया TH, तो एट्थ हो गया। और वैसे कैसे लिखेंगे मैथ्स में, ऑर्डिनल नंबर में 8 लिखिए और 8 के ऊपर TH। और लास्ट डक कौन सी है, लास्ट डक है हमारी 9th, और उसके बाद में है 10th। सो 9 की स्पेलिंग क्या होती है, NINE इंग्लिश में, और जब 9th लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, NINTH, ये तो इंग्लिश में हो गया। और मैथ में कैसे लिखेंगे, मैथ में लिखेंगे हम 9 लिखिए और 9 के ऊपर TH। और जो लास्ट वाली डक है वो कौन सी है, 10th, TENTH इंग्लिश में, और ऑर्डिनल नंबर में कैसे लिखेंगे, 10 लिख के उसके ऊपर TH। सो बच्चों ये है ऑर्डिनल नंबर अप टू 10 हमने आपको बताया है। ओके, नाउ लेट्स गो टू एक्सरसाइज नंबर 1D। एक्सरसाइज 1D क्या है, सर्कल द पिक्चर, मतलब आपको पिक्चर में सर्कल करना है अकॉर्डिंग, मतलब हिसाब से, टू द गिवन ऑर्डिनल नंबर। आपको जो भी ऑर्डिनल नंबर दिया है उसके हिसाब से सर्कल करना है। और नोट क्या है, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब बिल्कुल लेफ्ट से, तो आप काउंटिंग करेंगे यहाँ से चालू, लेफ्ट आपका यही है ना। तो अब आप देखिए, आपको काउंट करना है, आपको लिखना है नाइन्थ मंकी कौन सा है इसमें से। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ। सो ये आपका 9th मंकी है। ओके, ये आपको इस तरीके से करना है। सो लेट्स गो एंड डू दैट। आपको क्या करना है, 7th फ्लावर, और काउंट कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से। सो 7th फ्लावर कौन सा है देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ। सो ये आपका फ्लावर जो है वो 7th फ्लावर है। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। हमने पेन चेंज किया, हम ब्लैक कलर मार्क करेंगे। अब क्या है, सेकंड टॉर्टोइज, सेकंड, तो ये कौन सा है, फर्स्ट, ये सेकंड, तो यहीं पे हमारा हो गया। ये कौन सा है, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, बट हमें मार्क करना है सेकंड टॉर्टोइज, तो हमने मार्क कर दिया। नेक्स्ट वन, थर्ड मंकी करना है आपको, तो ये फर्स्ट मंकी, ये सेकंड मंकी, ये थर्ड मंकी, आपने थर्ड मंकी मार्क कर दिया। नाउ क्या करना है, राइट द करेक्ट ऑर्डिनल नंबर्स रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ द बोर्ड्स। और नोट क्या है, द रेड रिबन इंडिकेट द फिनिशिंग लाइन। तो अब आपका जो रेड रिबन है वो क्या इंडिकेट करता है, फिनिशिंग लाइन को इंडिकेट करता है। लेट अस सी, रेड रिबन कौन सा है, ये, और आपको अब करना है उनकी करेक्ट ऑर्डिनल पोजीशन मार्क करनी है। तो रेड रिबन के सबसे पास में ये है, तो ये फर्स्ट बोट है, नेक्स्ट ये है, तो ये सेकंड बोट है, तो हम इस पे लिखेंगे सेकंड। चलिए पेन चेंज करें, वापस ब्लैक करें, ये कौन सी है, थर्ड है,
तो थर्ड, ये फोर्थ बोट है तो फोर्थ के ऊपर TH, ये फिफ्थ है तो फाइव के ऊपर TH, और ये सिक्स्थ है, ये सिक्स बोट। ओके, सो ये हमारी हो गई एक्सरसाइज नंबर 1D। अब हम करेंगे इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वी विल लर्न अबाउट रिमेनिंग एक्सरसाइजेस। और इससे पहले अब आप क्या करेंगे, आप सारी एक्सरसाइजेस खुद से करेंगे अप टू 1D। थैंक यू।